Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. ये daily news analysis आपका 19 जून 2026 का अरुणाचल टाइम्स का स्टार्ट कर रहा है। पहला न्यूज है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया होस्ट द फोर्थ NYG NMCC कॉम्पिटिशंस। ठीक है, NMCC कंपटीशन मतलब नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन, और इसको NYJ इसलिए बोलता है क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है त्रिपुरा में, इसका फाउंडिंग मेंबर जिसका नाम है NY यसामी सॉरी। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ एनुअल प्रोग्राम जिसमें 3 डे का इवेंट है, इसमें नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन इसको रखा गया था। ठीक है, सो ये जो सेशन है इसका जो स्पेशल चीफ गेस्ट है वो रहा है आपका ओडिशा हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुभाष तलपत्र, वो इसको रिसाइड किया है एज चीफ गेस्ट। ठीक है, तो एग्जाम के लिए हम क्या याद करेगा, फोर्थ NYJ नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस। ओके, ये फैकल्टी ऑफ लॉ आपका ICFI इंस्टीट्यूट त्रिपुरा में रखा गया है बेस्ड ऑन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो इतना याद रखो। और एग्जाम में सिंस ये हाई कोर्ट का एक इंटरव्यू मतलब कंपटीशन है, तो इसलिए हम हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में 25 हाई कोर्ट फंक्शनल हाई कोर्ट्स ओवर द स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। एंड आर्टिकल 214 ये मैंडेट करता है कि हर एक स्टेट ऑफ इंडिया में एक डेडिकेटेड हाई कोर्ट रहे। उसके अलावा आर्टिकल 231 जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को एक कॉमन हाई कोर्ट स्टैब्लिश करने के लिए फॉर 2 और मोर स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, है ना, ये सब का जुरिडिक्शन हम असम गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में आ जाता है। ठीक है, सो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स होता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर। एंड उसके बाद ये जो जज होता है ये ऑफिस को टिल द एज ऑफ 62 वो होल्ड करता है। सो 62 हाई कोर्ट का, 65 सुप्रीम कोर्ट जजेस का। ठीक है, और जज को इजीली रिमूव नहीं किया जाता है। उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रिक्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट किया जाता है। और इसका जो फाइनेंशियल सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ ए हाई कोर्ट जजेस वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में आ जाता है। ठीक है, एंड पावर एंड फंक्शंस में हाई कोर्ट जो होता है उसके अंदर में राइट जुरिडिक्शन आर्टिकल 226 के अंदर में आ जाता है, ये याद करना है। और उसके अलावा दे हैव सुपरवाइजर जुरिडिक्शन भी होता है हाई कोर्ट के पास, वो आर्टिकल 227 के अंदर में। एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जहाँ पे पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ, ये जो पावर है वो रिकॉर्ड भी उनके पास होता है। ठीक है, सो फैक्चुअल पॉइंट्स हम क्या क्या याद रखेंगे। पहला हाई कोर्ट इंडिया का 1862 में स्टैब्लिश हुआ है, वो है कलकत्ता में, उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद मद्रास में। उसके बाद फोर्थ हाई कोर्ट 1866 में इलाहाबाद में स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, ये 3 को याद करो, वो लोग के अपना ही डेडिकेटेड हाई कोर्ट है। रेस्ट यूनियन टेरिटरीज लोग अपना नियरेस्ट जो स्टेट होता है ना उसका हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन के अंदर में आ जाता है। तो एज ऑफ नाउ हमारा तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है वो सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट है आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, Chinese finance minister to attend BRICS national security summit meeting in Delhi. So अभी रिसेंटली जो एग्जाम दिया है उसमें BRICS NSA का मीटिंग कहाँ होगा ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका दिल्ली में है होगा। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो अटेंड करने वाला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग जो दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, तो ये 11 ब्रिक्स मेंबर लोग इसको अटेंड करेगा और यहाँ पे की इश्यू इंटरनेशनल, रीजनल और मिलिट्री सिक्योरिटी को लेके, इसके बारे में चैलेंजेस को लेके इसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, रिमेंबर ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी इवेंट न्यू दिल्ली डन। उसके बाद ब्रिक्स मेंबरशिप से रिलेटेड टाइम एंड अगेन ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल में हम लोग पढ़ लिया है। ये आर्टिकल में 11 ब्रिक्स मेंबर लोग पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ब्रिक्स का जो नोमेनक्लेचर है, इसका ओरिजिन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कैसे याद करेगा। ये जो ब्रिक्स का जो टर्म है इसको ब्रिटिश इकोनॉमिक जिम ऑन नेम इन द ईयर 2001 वो देता है।
एंड उसके बाद उसका बेसिक ब्रिक का वर्ड है ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. So earlier, before the formation of this multilateral dialogue channel, आपका important bodies like रशिया, इंडिया, चाइना जिसको हम ब्रिक बोलता है एंड बिप्सा जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का जो फॉर्मेशन है सच फॉर्मेशन वाज था. तब जाके आपका 2006 का यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का मीटिंग में यहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर्स वो लोग इसको ऑफिशियली मतलब स्टैब्लिश करने के लिए मीटिंग बैठता है. जिसके बाद 2009 का जो येकाटेरिनबर्ग रशिया में ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ईयर 2010 में ज्वाइन करता है थर्ड समिट में जो चाइना में रखा गया था. उसके बाद एज ऑफ एक्सटेंशन फॉर्म इजिप्ट, यूटोपिया, अराउंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई ये लोग सब यहाँ पे आ गए हैं. सबसे अभी जो करंट है वो आपका इंडोनेशिया है 2025 में आ गया है. सो ब्रिक्स का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, रोटेशन बेस में होता है. और इंडिया अभी फोर्थ टाइम इंडिया रख रहा है ना. 2012 में, 16 में, 21 में रखा था एंड अभी फिर रख रहा है फोर्थ टाइम. तो ये भी याद रखना है. तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, ये पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बनने का मतलब एक इंस्टीट्यूट है. उसके अलावा ईयर 2047 तक ये ब्रिक्स का जो कंट्री है वो लोग इकोनॉमी में एंड अदर ऑल एस्पेक्ट्स में वन ऑफ द मेजर बॉडी बनने का वो लोग का मेन टारगेट रखा है. ठीक है, सो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो आपका 6 ब्रिक का जो सबमिट है ब्राजील में जो रखा गया था उसमें इसको फॉर्म किया है. और करेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्यादातर ब्रिक नेशंस को फाइनेंशियल एज वेल एज अदर पॉलिसी रेगुलेशन में मदद करता है एंड इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है. देन व्हाट इज गवर्नमेंट स्कैन ऑफ. सो ये जो आर्टिकल है इसको पूनम कौशिक ने लिखा है और ये बेसिकली करंटली एक पार्टी नोन एज कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ये पार्टी के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है. सो ये पार्टी जो ओवर ए नाइट 16 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर्स के साथ ये गैदर हो चुका है और इसको यूथ इनिशिएट करने वाला अभिजीत दिप्ते है. ठीक है, सो ये अपना रूमर से आपका करेंटली इकोनॉमिक डिस्ट्रेसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीक एंड नीट का जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में वो बता रहा है. ठीक है, सो ही इज यूजिंग ह्यूमर एंड डिजिटल मोबाइलाइजेशन ताकि वो पूरा यूथ को इसके बारे में अवेयर कर सके और ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर में भी आ जाता है. ठीक है, तो एग्जाम का पर्सपेक्टिव में स्टेट का एक्शन वर्सेस द फ्री स्पीच जैसे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देना है ना, ये इन द नेम्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ये हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको कंटेन कर रहा है. दूसरा डेमोक्रेटिक नेशन एक ऐसा नेशन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो कंट्रोवर्सी जो एनी फॉर्म ऑफ जो डिबेट होता है उसको एक अकाउंटेबल फॉर्मेट में वो लेना है. ठीक है, अपना अंदर में जो नेसेसरी रिफॉर्मेशन है उसको चेंज करने में लेना है, नॉट टू यूज एक्सेसिव फोर्स. ठीक है, सो इसलिए रोल ऑफ सटायर इन डेमोक्रेसी हम इसे कहा जाता है. दूसरा लॉगरिथम डिस्ट्रक्शन मॉडर्न वोटर्स तो इंक्रीजली सच डिजिटल फॉर्मेट से इन्फ्लुएंस हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल रैलीज को ये मतलब हैम्पर कर रहा है. उसके बाद दूसरा चीज हम देखने को मिल रहा है यूथ डिसोल्यूशनिस्ट. सो यहाँ पे मैसिव डिजिटल का जो इन्वॉल्वमेंट स्पेशली यूथ से जो देखने को मिला है ये हमारा यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ जॉब्स, इन्फ्लेशन ये सब इश्यू की वजह से इकोनॉमिक एंजाइटीज यूथ के अंदर में देखने को मिल रहा है. ठीक है, और मेजर इश्यूज यहाँ में ज्यादातर वो लोग पेपर लीकेज को लेके कंट्रोवर्सी को लेके रखा है. Then, next MCQ में consider the following statement regarding the high courts in India. Article 214 of the Constitution mandates that every state must have its own separate high court without exception. True. Salaries, administrative expenses of the court, consolidated fund, ये भी सही. Right jurisdiction of the high court 226 and the right jurisdiction of Supreme Court is 32. सभी सही है ना. कंसोलिडेट फंड ओके. तो आई थिंक यहाँ में डी होना चाहिए. okay? ये ऑप्शन का थोड़ा सा करेक्शन. ठीक है, विच इज करेक्ट. ये नहीं होगा, ये होगा. ये करेक्शन थोड़ा देखिए. The term BRIC was originally conceptualized by the British economist Jean O'Neill 2001. न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गलत है ना. न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो फॉर्मेशन 2014 में शंघाई में हुआ है ये गलत हो गया.
इंडोनेशिया यस, ये दोनों सही है, 1 and 3। 1 and 3 सही है। उसके बाद अंडर विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट primarily derive its power to issue direction for blocking public access to social media accounts or online content on the ground for national security। ये आर्टिकल 69A के अंदर में है, आर्टिकल 69। उसके बाद डिजिटल पॉलिटिकल स्टेयर एंड वायरल मेमेस कलेक्टिव रिफ्लेक्स ए न्यू ग्रामर ऑफ यूथ एंगेजमेंट विद डेमोक्रेटिक सिस्टम। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इसका लूप होल्स, प्रोस एंड कॉन है, उसको डिस्कस करो, ये बोला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल पॉलिटिकल अभी हो रहा है ना। हम लोग ज्यादातर रैली नहीं निकल के थ्रू मीडिया हम डिजिटली मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चंस डेमोक्रेटिक पार्ट ले सकता है। Discuss the constitutional and functional boundaries of supervision and right jurisdiction of the High Court in India। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद ब्रिक्स एक कैसे ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल साउथ वो बन सकता है, इसको डिस्कस करो, आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद थॉट ऑफ द डे, you have within your right now everything you need to deal with whatever the world can throw at you। Brian Tracy। ठीक है, so with this concept, my dear student, let's keep studying, following the news। Thank you।